सिंध बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला कराची की 246 में से 235 यूनियन काउंसिल्स के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तें जीत कर पहले नंबर पर, जमात इस्लामी 86 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब, तहरीक इंसाफ का 40 सीटों के साथ तीसरा नंबर, नून लीग 7 नशिस्तों जबकि JUIF 3 नशिस्तों पर कामयाब। 11 यूसीज पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा कराची का मेयर? कोई जमात वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। खेल जोड़ तोड़ के दिलचस्प मरहले में दाखिल, जमात इस्लामी और PTI मिलकर शहर को सरबराह देने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की मजमूई नशिस्तें कम। सूबे की हुक्मरान जमात को मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ का ताउन दरकार। शहर कायद का मेयर कौन होगा? तायुन सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ करेगा। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी 142 सीटों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात होगी। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 32, नौजवानों, अक़लियत और लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। जमात इस्लामी 133 नशिस्तों के साथ ऐवान की दूसरी बड़ी जमात होगी। जमात इस्लामी को भी खवातीन की 32, नौजवानों, अक़लियत, लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद बढ़कर 60 हो जाएगी। खवातीन की 14, अक़लियत, लेबर और नौजवानों की 2-2 नशिस्तें मिलेंगी। हैदराबाद बल्दिया आला में पीपल्स पार्टी 88 नशिस्तें लेकर आगे। PTI का 38 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर, TLP 2, जमात इस्लामी 1 और आज़ाद उम्मीदवार 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। दादू में पीपल्स पार्टी 51 नशिस्तें हासिल करके पहले नंबर पर। PTI की 10 नशिस्तें, टंडो मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी 24 सीटों के साथ पहले नंबर पर। तहरीक इंसाफ की 2 नशिस्तें, एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मिटियारी में पीपल्स पार्टी की 29 नशिस्तें, एक आज़ाद उम्मीदवार फातेह। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी कराची की नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई है। हमारी जीती 95 सीटों में से 9 पीपल्स पार्टी को दे दी गई। इन यूसीज के नताइज के दस्तखत शुदा फॉर्म 11 हमारे पास है। हमारी सादा अक्सरियत को कम करने के लिए आरोज के दफातर में नताइज तब्दील किए गए। दोबारा गिनती की दरखास्त जमा करा दी है। अवामी मैंडेट पर डाके के खिलाफ शदीद मुजाहमत की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन के नताइज पर इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। आम इंतखाबात में एक रिटर्निंग अफसर के पास एक हल्का होता है। बल्दियाती इलेक्शन में हर रिटर्निंग अफसर के पास 5 से 6 यूनियन काउंसिल या कमेटियां होती हैं। हर यूनियन काउंसिल या कमेटी में 4 वार्ड्स और 20 पोलिंग स्टेशन होते हैं। 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में भी गैर सरकारी नतीजा 3 रोज में तैयार हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजाहत। कराची की तारीख में पहली बार पुरअमन पोलिंग हुई। धांधली के इल्जामात बेबुनियाद हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। हैदराबाद और दीगर शहरों के नताइज भी जल्द आ जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोल्जर बाजार थाने में दर्ज मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल। PTI रहनुमा ने पोलिंग के दौरान बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश की थी। FIR प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में काटी गई। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल कर पांव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब TV को इंटरव्यू। भारत से 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इक़दाम वापस लेने का मुतालबा। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए तैयार हैं। भारतीय क़यादत मिल बैठकर बातचीत करे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू।
تحریک انصاف میں ضم ہونے کے حوالے سے قافی کی تفصیلی مشاورت، تمام فیصلوں کا اختیار چوہدری پرویز لاہی کے حوالے۔ مشاورتی عمل مزید بڑھانے کا فیصلہ، اضلاع کی سطح پر پارٹی عہدیداروں سے رائے لی جائے گی، اتفاق رائے سے فیصلہ کریں گے، چوہدری پرویز لاہی کا اعلان۔ مسلم لیگ ق کہیں ضم نہیں ہو رہی، چوہدری شجاعت کی قیادت میں اپنی شناخت برقرار رکھے گی، پی ٹی آئی میں صرف ایک گروپ جائے گا، پارٹی کو ضم کرنے کی خواہش پرویز الہی کی نہیں، کسی اور کی ضد لگتی ہے۔ چوہدری صالح حسین کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو بچوں کی انا اور خواہشات پر سیاسی فیصلے کرنے سے گریز کا مشورہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے تقرر کا معاملہ، ناصر سعید کھوسہ کی عہدہ قبول کرنے سے معذرت، احمد نواز سکھیرا کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ بھی 31 جنوری ہے، تقرری کا عمل پہلے مکمل ہوگا۔ اور ملک بھر میں سردی کا راج، یخبستہ ہواؤں نے سردی کی شدت کو مزید بڑھا دیا، پنجاب کے کئی میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 0 یا منفی ہونے کا امکان، بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری، کالام میں درجہ حرارت -15، لہ -14، پستور -10، سکردو، قلات اور زیارت میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔